जैन साथियों, मेंसुरेशन के अंदर अपने त्रिभुज पे चर्चा कर रहे थे। एक त्रिभुज अपना हो गया है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। या तो सवाल में पहले से आधार और ऊंचाई का जिक्र होगा, अगर आधार ऊंचाई का जिक्र ना हो तो मैंने बताया था पाइथागोरस ट्रिपलेट वाले अनुपात, उनसे पता लग जाएगा कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है। दूसरा कल हमने शुरू किया था समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। समबाहु त्रिभुज के दो ही फॉर्मूले बताए थे। एक तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला क्या बताया था, ऊंचाई का फॉर्मूला। और सॉरी, ऊंचाई क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 गुणा भुजा की स्क्वायर, है ना। समबाहु त्रिभुज कर रहे हैं अपने, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है। और दूसरा उन्होंने समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला निकाला था √3/2 गुणा भुजा। एक सवाल हमने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पर कर लिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम अपने। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 सेमी है। किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेमी है। ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज है, उसका क्षेत्रफल है 4√3 वर्ग सेमी। इस त्रिभुज की भुजा की लंबाई बताओ, भुजा की लंबाई बताओ। कल हमने क्षेत्रफल पर आधारित सवाल किया था। एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल है 4√3 सेमी, 4√3 वर्ग सेमी। त्रिभुज की भुजा बतानी है, क्षेत्रफल दे रखा है और भुजा बतानी है। क्षेत्रफल दे रखा है, भुजा बतानी। निकाला क्या किसी ने? देखो, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे रखा है? क्षेत्रफल 4√3। इसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 4√3। इसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 4√3। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 गुणा भुजा की स्क्वायर। और सवाल में क्षेत्रफल दे रखा है 4√3। मैंने बताया था बराबर का निशान हो आमने सामने भाग होते हैं। बराबर का निशान हो आमने सामने भाग होते हैं। √3 से √3 कट हो जाएगा। बराबर का निशान है 4 चौके 16। ठीक है। तो ये हो गया भुजा की स्क्वायर बराबर 16। तो फिर भुजा बराबर √16 और भुजा बराबर आ जाएगा 4। ठीक है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है 4 समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 4√3। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा की स्क्वायर। और क्षेत्रफल सवाल में दे रखा है, आमने सामने भाग होते हैं तो √3 से √3 कट जाएगा, 4 चौके 16। तो भुजा की स्क्वायर बराबर 16 है, तो भुजा बराबर हो जाएगा √16, भुजा बराबर हो जाएगा 4, भुजा बराबर हो जाएगा 4। चलो नेक्स्ट देखो। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेमी है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेमी है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है 15 सेमी, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई दे रखी है, जिसकी ऊंचाई दे रखी है
15 सेमी और हमसे पूछा है क्षेत्रफल, ऊंचाई देकर क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है, हमने 2 सवाल किए समबाहु त्रिभुज के, दोनों सवालों में ही क्षेत्रफल देकर भुजा पूछी है। कल सवाल किया था उसमें क्षेत्रफल दे रखा था और पहले भुजा निकाली और भुजा से निकाला परिमाप। आज भी क्षेत्रफल दे रखा है और क्षेत्रफल से क्या निकाला है, भुजा निकाली है। अब जो सवाल दिया उसमें ऊंचाई दे रखी है, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है और ऊंचाई देने के बाद पूछा क्या है, क्षेत्रफल। अगर ऊंचाई दे रखी है तो ऊंचाई का फॉर्मूला लगा देंगे। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या है, ऊंचाई। हाँ, उन्होंने सवाल में समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है 15 सेमी। ठीक है, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 गुणा भुजा और बराबर में है 15। ठीक है, अब देखो ये तो भाग हो नहीं सकता तो वज्र गुणा कर देते हैं। वज्र गुणा करेंगे तो 15 दूनी क्या हो जाएगा 30 और √3 का भुजा के साथ गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा भुजा √3। ठीक है, भुजा √3। अब भुजा ज्ञात करनी है तो भुजा के जो गुणा में है वो सामने वाले के बटे में चला जाएगा। भुजा ज्ञात करनी है तो जो भुजा के गुणा में है वो सामने वाले के बटे में चला जाएगा। तो भुजा बनेगी आपकी 30√3, भुजा बनेगी 30√3। अगर इस सवाल में केवल भुजा ही पूछता आपसे, तो ऊंचाई देकर भुजा पूछता आपसे, ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी होती, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला लगाया √3/2 गुणा भुजा, 15 दूनी 30, भुजा गुणा √3, भुजा बराबर 30/√3। लेकिन ऑप्शन में आपको 30/√3 नहीं मिलता। अगर वो क्या पूछता आपसे, भुजा पूछता तो। अभी तो क्या पूछा है, क्षेत्रफल। सवालों को बिल्कुल ध्यान से समझना, क्षेत्रमिति वैसे ही समझ में कम आती है, एडवांस मैथ में पंगे ही बहुत है। अगर वो आपको भुजा देता ना पूछता, अगर भुजा पूछता तो ऑप्शन में ये नहीं मिलता आपको 30/√3, ये नहीं मिलता। आपने तो निकाला लेकिन ऑप्शन में ये नहीं होता। ठीक है, ऑप्शन में क्या होता वो देखते हैं अपने। अगर वो आपसे भुजा ही पूछता तो, बाकी अपने को क्षेत्रफल पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसी से भी आंसर आ जाएगा। अगर वो आपसे भुजा पूछता तो ये नहीं होता ऑप्शन में। क्या होता ऑप्शन में, तो ये एक घात करने का नियम है। क्या नियम है कि √3 का तो 30 में भाग नहीं जाता, √3 का, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 हमें निकालना नहीं आता। √2 तो पता है, √4 तो पता है सबको, √4 का मान क्या होता है 2, लेकिन √3 का मान हमें नहीं पता। ठीक है, तो भाग नहीं जाएगा। लेकिन इतना पता है कि 3 का तो भाग जाता है 30 में, 3 का, √3 का तो नहीं जाता लेकिन 3 का तो जाता है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस √3 को 3 बनाना पड़ेगा। अगर 3 का भी भाग नहीं जाता, मान लो 30 की जगह क्या होता 31 होता, तो फिर यही आंसर हो जाता, क्योंकि ना तो √3 का भाग जाता है और ना ही 3 का भाग जाता है। ठीक है ना, लेकिन 31 तो है नहीं, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 30 है ना, ये 30 है, तो √3 का तो भाग नहीं जाता लेकिन 3 का तो भाग जाता है। तो हम क्या करेंगे, √3 को 3 बनाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें ऊपर और नीचे √3 से गुणा करना पड़ेगा। जब √3 से गुणा करोगे तो √3 क्या हो जाएगा 3, और ऊपर रह जाएगा 30√3। फिर 3 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10√3। तो ऑप्शन में आपको ये मिलता हुआ 10√3। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि ये गलत है कि भुजा 30/√3 गलत है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर वो भुजा पूछ लेगा ना, फिर बहुत ही रेयर कंडीशन है कि ये चीज दे। उसे पता है कि 3 का भाग जाता है और वो देखना चाहता है कि बच्चे को भी पता है कि ऐसा होता है, तो वो क्या करता है, जानबूझ के इसकी जगह ये डाल देता है ऑप्शन में।
तो इतना करने के बाद भी ऑप्शन में तो होता नहीं है, तो फिर वही होता है कि पता नहीं कोई गलत किया होगा या फॉर्मूला याद नहीं होगा या कुछ और होगा, ये वो दिमाग में 100 बातें आने लग जाती है। जबकि सही है, लेकिन इतना सही है कि √3 का भाग नहीं जाता, 3 का भाग जाता है। तो √3 को 3 बनाने के लिए, √3 को 3 बनाने के लिए ऊपर नीचे √3 से गुणा कर देंगे। जैसे ये तो बनेगा 30 √3 और ये बनेगा 3, और भाग देने से भुजा आ जाएगी 10 √3, अगर भुजा पूछे तो। लेकिन इस सवाल में तो हमसे क्या पूछा है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के लिए तो चाहे आप भुजा बराबर 30 बटा √3 लिख दो या भुजा बराबर 10 √3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो आएगा ही, आंसर तो आएगा। हाँ 20 बटे √3 नहीं होगा, अभी बताया तो था कि भाई अगर जैसे ये कह रहे हैं कि 30 √3 की बजाय क्या दिया होता, 20 √3 दिया होता। अभी बताया था मैंने कि भाई 20 के अंदर ना तो √3 का भाग जाता है और ना ही 3 का भाग जाता है, ठीक है ना। तो हाँ, तो ना तो √3 का भाग जाता है ना ही 3 का भाग जाता है। जब 3 का भाग जाता ही नहीं है तो 3 बढ़ा के करोगे क्या? फिर एग्जामिनर यही ऑप्शन देगा, फिर उसके पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। आप √3 को 3 बढ़ा भी लोगे तो भी 20 में 3 का भाग नहीं जाना, पॉइंटों में भले जा सकता है, वैसे तो रियल में नहीं जाएगा। तो अगर ऐसा कुछ ऑप्शन आता है तो एग्जामिनर यही देगा। लेकिन ये ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3 का भाग जाता है। जब 3 का भाग जाता है ना, तो एग्जामिनर आपको इसकी बजाय ये ऑप्शन जरूर देगा, अगर भाग जाता हो। हाँ, अगर इसके अंदर भी √3 की बजाय क्या होता, √2 होता, तो अब आपको पता है √2 का तो नहीं जाएगा लेकिन 2 का तो जाएगा। तो इसे 2 बढ़ाने के लिए ऊपर और नीचे √2 से गुणा कर दोगे, ये बन जाएगा 20 √2, और इसे कहते हैं √2 क्या हो जाएगा 2, भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 10 √2, ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया को कहते क्या है, तो इसको बोलते हैं प्रमीकरण। प्रमीकरण इसका नाम है इस पूरी प्रक्रिया का। जैसे अपने तिरछा गुणा करते हैं तो उसका नाम रख दिया वज्र गुणा, ठीक है ना। शब्द को अपने अंकों को बराबर के दूसरी साइड भेजते हैं तो उसको बोल देते हैं पक्षांतर कर दिया, बोलते हैं ना। ऐसे इसको बोलते हैं प्रमीकरण, कि मैंने इसका प्रमीकरण कर दिया, ठीक है। लेकिन ये तभी करवाएंगे आपसे जब बटे वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या में भाग जाता हो। रूट में तो नहीं जा रहा, लेकिन रूट ना हो तो जाना चाहिए, तभी वो ऐसी प्रक्रिया आपसे करवाएंगे, ठीक है ना। अगर भाग ऊपर वाली संख्या में जा ही नहीं रहा, चाहे रूट और चाहे बिना रूट हो, तो फिर जो है वही आपका ऑप्शन रह जाएगा। तो भुजा बराबर 2 है ना, या तो भुजा बराबर आ जाएगा 30 बटा में √3, या तो ये हो जाएगा भुजा बराबर, या फिर वो कर देगा परमीकरण कर देगा, तो ऊपर भी √3 और बटे में भी √3, तो ये हो जाएगा 30 √3 और बटे में 3 और भाग देने पर आ जाएगा 10 √3। तो ये भी भुजा है। तो भुजा के 2 मान पॉसिबल हैं, तो एग्जामिनर ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन हमें तो इस सवाल में क्या निकालना है, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल जब निकालना है तो चाहे आप भुजा बराबर 30 बटा √3 लिखो, चाहे भुजा बराबर 10 √3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लिख देते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, √3 बटा 4 भुजा की स्क्वायर। अब आपके पास भुजा है तो क्षेत्रफल तो निकाल ही सकते हो, भुजा है तो हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। √3 बटा 4 गुणा ये रही भुजा, चाहो तो आप इसमें यूज कर लो चाहे इसमें यूज कर लो, कोई सा यूज कर लो। मान लो ये यूज करें अगर अपने कि 30 बटे में √3 भुजा बराबर, तो ऊपर स्क्वायर लग जाएगी, स्क्वायर लग जाएगी, तो ये तो है √3 बटा 4 और 30 की स्क्वायर हो जाएगी 900 और √3 की स्क्वायर क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक है। तो 3 का भाग दे लेंगे इसमें 300 हो जाएगा, 4 का इसमें भाग और दे लेंगे, 4 7 28 4 5 20 75 √3, ये क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, ठीक है, ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। उतारो
अगर 10√3 से घटाते तो भी यही आएगा, अभी निकाल के बता देंगे। एक बार उतारो, फिर ये अगर रख दोगे भुजा तो भी यही आएगा। कैसे आएगा, थोड़ा अगर मौखिक कर सकते हो तो भुजा क्या बनेगी 10√3, और यहाँ भुजा पर क्या है स्क्वायर ही तो है, तो 10 की स्क्वायर होती है 100, √3 की होती है 3, 100 गुणा 3 300, और यहाँ भी क्या आ रहा है देखो 300 ही आ रहा है। जब 3 का भाग दे दिया 300 ही बना ना वो। देखो हमने क्या किया, भुजा से क्षेत्रफल निकाला है, और पूरे सवाल के हिसाब से कहें तो पहले उसने ऊंचाई दी थी, ऊंचाई से क्या पता किया भुजा, और भुजा से क्या प्राप्त किया क्षेत्रफल। अब मैं सीधा भुजा देखकर आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा हूं, भुजा देखकर क्षेत्रफल पूछ रहा हूं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेमी है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेमी है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा से 6 सेमी है। हाँ हाँ हाँ, नया सवाल आ गया। हाँ हाँ समझा देंगे, सवाल लिखा है बता रहे हो समझा देंगे। मैंने सवाल पूछा आप लोगों से, समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेमी है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आया तो अभी इसको दोहरा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो इस सवाल में क्या था, इसमें सवाल में हमें एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी थी और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई देकर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था। ऊंचाई दी हुई है तो ऊंचाई का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √3/2 गुणा भुजा, √3/2 गुणा भुजा, और बराबर में क्या आ गया 15, 15 दूनी 30। ठीक है, और भुजा गुणा √3, भुजा ज्ञात करनी है। अगर भुजा ज्ञात करनी है तो 30 के बटे में कौन चला जाएगा √3, ये आ गई हमारी भुजा। ये भी भुजा है और परमीकरण करने से भी भुजा ये आ जाती है, तो ये दोनों एक ही चीज है, चाहे आप ये यूज कर लो चाहे ये यूज कर लो। फिलहाल क्षेत्रफल के लिए हमने यही भुजा यूज कर दी। अब भुजा आ गई हमारी, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा की स्क्वायर। तो ये √3/4 गुणा में ये रही भुजा 30/√3। भुजा की स्क्वायर है तो इसकी भी स्क्वायर लगा दी। 30 की स्क्वायर होती है 900, √3 की स्क्वायर होती है 3, यानी स्क्वायर से रूट हट जाता है, 3 आ जाएगा। 3 का भाग 900 में देंगे तो कितना आएगा 300, और 4 का भाग 300 में देंगे तो क्या आएगा 75, तो ये आ जाएगा 75√3, 75√3। ठीक है, आप चाहो तो भुजा की जगह मैंने ये यूज किया, आप खुद ये यूज करके देखना, यानी इस यहाँ पर आप 10√3 और उसकी स्क्वायर करके भी देखना तो भी आंसर सेम ही आएगा। ठीक है ना, वो आप खुद करके देखना तभी पता लगेगा। आया कुछ समझ में? अब सवाल जो मैंने दिया वो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेमी है, भुजा 6 सेमी है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा 6 सेमी है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा 6 सेमी है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है 9√3। समबाहु त्रिभुज की भुजा 6 सेमी है और क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है ना, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे √3/4 गुणा भुजा की स्क्वायर। ठीक है, अब √3 वैसे का वैसा बटे में 4 गुणा में भुजा कितनी है 6, तो 6 की कर देंगे स्क्वायर। √3/4 गुणा 6 की स्क्वायर 36,
4 निमा 36, 9 को √3 से गुणा करेंगे क्या आ जाएगा? 9√3, 9√3, 9√3। चलो आखिरी सवाल है, फिर कंप्लीट है ये समबाहु त्रिभुज कंप्लीट हो जाएगा। फिर अपने को करना है समकोण हो गया ना, समबाहु भी हो गया, फिर अपने विषमबाहु करेंगे। देखो सवाल, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान इसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान इसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, तो भुजा ज्ञात कीजिए। किया क्या किसी ने? ये आखिरी सवाल है, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। देखो उसने ये कहा है कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है, परिमाप, ये परिमाप समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना है, का √3 गुना है। का मतलब गुणा ही तो होता है। ठीक है, परिमाप किसका? समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का परिमाप समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कल बताया था 3 गुना भुजा होता है। परिमाप होता है 3 गुना भुजा, परिमाप होता है 3 गुना भुजा, और क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा की स्क्वायर। ये तो क्षेत्रफल होता है, गुणा √3 और भी तो दे रखा है, क्योंकि उसने कहा है क्षेत्रफल का √3 गुना है। परिमाप जो है क्षेत्रफल का √3 गुना है। सही है, ठीक है। 3 गुना भुजा बराबर, देखो √3 का गुणा होगा √3 से, √3 को √3 से गुणा करोगे तो क्या बनेगा? 3 बटे में क्या है? 4, और भुजा की स्क्वायर का मतलब भुजा 2 बार लिखेंगे, यानी भुजा गुणा भुजा, भुजा की स्क्वायर का मतलब भुजा गुणा भुजा हो जाएगा। एक भुजा से तो एक भुजा कट जाएगी, बराबर का निशान है तो 3 से भी 3 कट जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा? 3 एकम 3, ठीक है ना। और बराबर का निशान है तो वज्र गुणा भी हो जाएगा, 4 एकम 4 बराबर का निशान, और यहाँ क्या बच गया? भुजा। तो भुजा हो जाएगी 4, भुजा हो जाएगी 4।
है √3 का √3 से गुणा होने पर क्या बन गया 3 बटे में 4। भुजा की स्क्वायर का मतलब भुजा गुणा भुजा, और इधर है 3 गुणा भुजा। तो भुजा से तो भुजा कट गई, 3 से 3 कट गया, यानी 3 एकम 3। 4 का 1 के साथ वज्र गुणा हो सकता है, बराबर का निशान है ना, तिरछा गुणा होता है। 4 एकम 4 बराबर में भुजा, तो 4 बराबर भुजा। है भुजा की लंबाई, हाँ भुजा ही है, तो भुजा की लंबाई है 4। त्रिभुज बनाओगे तो त्रिभुज में ये भुजा ही तो है, इसकी लंबाई है कितनी है, इसकी लंबाई 4। उतार लिया किसको, ठीक है। सवाल था समबाहु त्रिभुज का परिमाप समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना होता है। परिमाप होता है 3 गुना भुजा और क्षेत्रफल √3 बटा 4 गुना भुजा की स्क्वायर गुना √3। √3 हो जाएगा 3 बटे में 4, भुजा की स्क्वायर है तो भुजा गुना भुजा हो जाएगा 3 गुना भुजा। भुजा से भुजा कट, 3 से 3 कट, 4 एकम 4 और बराबर में भुजा, तो भुजा आ जाएगी 4। अब नया त्रिभुज सीखते हैं अपने। 2 त्रिभुज हो गया, समकोण हो गया और समबाहु हो गया। लिखो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1 मिनट पहले बता तो देते हैं। अब तीसरा त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज की क्या परिभाषा हो जाएगी, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों या असमान हो। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो। अगर समान हो तो समबाहु और असमान हो तो विषमबाहु। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा असमान हो या प्रत्येक भुजा अलग अलग हो, वो हो जाता है विषमबाहु त्रिभुज। ये ऐसी कोई विषमबाहु त्रिभुज बन गया। ये भुजा भी अलग है, ये भुजा भी अलग है और ये भुजा भी अलग है, ठीक है। थोड़ी सही शेप बनाए तो ये हो गया और ये हो गया और ये हो गया। ये होता है विषमबाहु त्रिभुज, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, ठीक है। ये ए होगी, ये बी होगी, ये सी होगी। तो लिखो अपने विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। मैंने बताया था क्षेत्रफल के लिए ही हमें पता रखना पड़ेगा कौन सा त्रिभुज है, क्योंकि हर त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला अलग हो जाता है। परिमाप के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है, परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं का योग। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट के अंदर s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी। ए बी सी क्या है, ए बी सी भुजा है, ए भुजा, बी भुजा और सी भुजा, ये भुजा है। एस क्या है, एस होता है अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, ठीक है। इसको बोलते हैं एस, अर्ध परिमाप को एस बोलते हैं। परिमाप को पता है ना, तीनों भुजाओं का योग। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का
योग, और ये परिमाप नहीं है, ये क्या है, अर्ध परिमाप, यानी परिमाप का आधा, परिमाप का आधा। अर्ध परिमाप मतलब परिमाप का आधा। हाँ हाँ, हीरोन का सूत्र, हीरोन उसका नाम था गणितज्ञ का जिसने यह फॉर्मूला बनाया था। ठीक है, हैं? हाँ, नाम है उस वैज्ञानिक का, उसके नाम पर नाम रखा गया है। थाने क्या करना चाहिए, हीरो को हीरोइन को थान तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है ना, वो बंदे का नाम है। जब भी कोई गणितज्ञ कोई चीज खोज करता है तो उसका नामकरण करने के लिए वैज्ञानिक का नाम उस पर रख देते हैं। अपने फोन मिला के बोलते ना हेलो, हेलो पता कौन था? हाँ, उस बेचारे जो क्या नाम था, उसने खोज की थी ना, उसकी वाइफ का नाम था, नाम मैं भूल गया उस बंदे का जिसने खोज किया था फोन का। हाँ, ग्राहम बेल, उसकी वाइफ का नाम था हेलो। तो वो फोन करेगा तो आपकी लुगाई का ही तो नाम लेगा। तो उसने जब शब्द यूज किया था हेलो, वो क्या बन गया, एक प्रतीक बन गया। अपने जो भी फोन मिलाते हैं तो हेलो शब्द यूज करते हैं, है ना। इस बहाने उसकी पत्नी को सभी लोग याद कर लेते हैं। चलो, तो नाम इसी प्रकार से रखे जाते हैं। हाँ, जीके के नाम पर ध्यान रखना, अभी अभी भारत के जो 21 द्वीप हैं जो अंडमान में खोजे गए हैं, तो 21 परमवीर चक्र विजेता हैं भारत के, उनके नाम पर उनका नामकरण कर दिया गया है। ठीक है ना, वो भी एक श्रृंखला ही है, पर्वत श्रृंखला है, लेकिन पानी में डूब गई, कुछ हिस्सा बाहर आ जाता है तो वो क्या बन जाता है, एक छोटा सा द्वीप बन जाता है। तो नए नए द्वीप खोजते रहते हैं। तो अभी 21 द्वीपों की खोज हुई है, उनके नाम रखने थे, तो जो भारत के परमवीर चक्र विजेता है उनके नाम पर उनका नाम रख दिया। तो आपसे पूछ लेंगे सबसे बड़े द्वीप का नाम, तो सबसे बड़ा जो बंदा है, सबसे बड़ा क्या, सबसे पहला जो बंदा है परमवीर चक्र विजेता, उसके नाम पर उसका नाम रख दिया। आगे बढ़े, अपने ज्यादा ज्ञान नहीं करेंगे। हाँ, विषम बहु त्रिभुज है ना, विषम बहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अर्ध परिमाप हो जाएगा परिमाप का आधा, अर्ध परिमाप हो जाएगा परिमाप का आधा। अब लिखो सवाल, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 सेमी, 10 सेमी और 11 सेमी है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 सेमी, 10 सेमी और 11 सेमी है। ठीक है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 9 सेमी, 10 सेमी और 11 सेमी है। देखो 9, 10 और 11 कोई पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, है क्या पाइथागोरस ट्रिपलेट? नहीं है। अगर पाइथागोरस ट्रिपलेट होती तो क्या बन जाता, समकोण। ठीक है ना, मतलब मैं यही सवाल आपसे ये पूछता कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसकी भुजाएं 3, 4 और 5 हो। अभी जो सवाल पूछा है मैंने, अभी क्या सवाल लिखवाया है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी भुजा 9 सेमी, 10 सेमी और 11 सेमी है। अगर मैं पूछता आपसे कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी भुजा 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी है, तो 3, 4, 5 किस त्रिभुज में आता है, समकोण त्रिभुज में आता है। तो हम कह देते ये तो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज वाला फॉर्मूला लगा देते। मैं कह देता आपसे कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी भुजा 5, 12 और 13 है, तो 5, 12, 13 भी समकोण त्रिभुज में ही आता है। मैं कह देता उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ जिसकी भुजाएं 7, 24 और 25 है, तो ये भी किस में आता है, समकोण में आता है। तो अगर आपको पता लगे समकोण है तो समकोण वाला फॉर्मूला लगा देना। अभी मैंने पूछा उसका क्षेत्रफल बताओ जिसकी भुजा 9 सेमी, 10 सेमी और 11 सेमी है, तो 9, 10 और 11 समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं होती। समकोण त्रिभुज की भुजा ये है, इसके अलावा और भी है 8, 15 और 17। तो ये भुजा मिले तो समकोण है, ना मिले तो क्या है, विषम बाहु। फिर विषम बाहु का फॉर्मूला लगाना है।
तो ये भुजाएं थी इसलिए विषम बाहु है। अगर इनमें से कोई पूछ लेता तो कौन सा त्रिभुज हो जाता? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज करके आए अपने, ठीक है। हाँ 30√3, ठीक है ना। तो ये समकोण त्रिभुज नहीं है, ये है विषम बाहु त्रिभुज। आपको खुद को पहचानना पड़ेगा, एग्जामिनर नहीं बताएगा कि समकोण है या विषम बाहु है। विषम बाहु त्रिभुज है और भुजाएं क्या है? पहली भुजा 9 सेमी, दूसरी भुजा 10 सेमी और तीसरी भुजा 11 सेमी है। और हमसे पूछा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी। ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। इसमें S का मान चाहिए अपने, S मतलब अर्ध परिमाप, परिमाप होता है तीनों का योग, और बटे में 2 कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 20 और 10 30, 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? S का मान कितना है? 15। S का मान 15 है, ठीक है। ये हो जाएगा 15 माइनस ए, 15 माइनस बी और 15 माइनस सी। पंद्रह मुँह 9 गया 6, 15 मुँह 10 गया 5, 15 मुँह 11 गया है 4, ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला 3 पंजे 15, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। जो 2 बारी है उसको बाहर कर देंगे। ये अकेला है, ये रह जाएगा किसमें? रूट के अंदर, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30√2, 30√2, ठीक है। भुजाएं हैं ए बी और सी। क्षेत्रफल होता है रूट के अंदर S, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, ठीक है। अर्ध परिमाप 15 में से 9 गए, इधर 15 में से 10 और 15 में से 11, यह आ जाएगा 15, यह आ जाएगा 6, यह आ जाएगा 5 और यह आ जाएगा 4। 15 होता है 3 5 15, 6 होता है 2 तिया 6, 5 और 2 दूनी 4, ठीक है। 2 बार है तो 1 बार बार, 2 बार है 1 बार बार, 2 बार है 1 बारी बार। ये अकेला है तो अकेला है तो किसमें रह जाएगा? तो रूट के अंदर। तो 2 5 10, 10 तिया 30, 30√2 क्या बनेगा? क्षेत्रफल। चलो एक और लिखो सवाल। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 32 सेमी है? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 32 सेमी है? उस त्रिभुज का, कर रहे हो क्या? कर तो नहीं रहे। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 32 सेमी है? एक भुजा 11 सेमी है,
एक भुजा 11 सेमी है, एक भुजा 11 सेमी है और शेष दोनों भुजाओं का अंतर 5 सेमी है। एक त्रिभुज का, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 32 सेमी है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है जिसका परिमाप 32 सेमी है। एक भुजा 11 सेमी है, शेष दोनों भुजाओं का अंतर 5 सेमी है। शेष दोनों भुजाओं का अंतर 5 सेमी है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका परिमाप 32 सेमी है, एक भुजा 11 सेमी है, शेष दोनों भुजाओं का अंतर 5 सेमी है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है? 32। समबाहु त्रिभुज का परिमाप 32 है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है? 32 है, 32। और परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। उसने कहा एक भुजा 11 सेमी है, एक भुजा 11 सेमी। अगर एक भुजा 11 सेमी है तो आपको इतना तो नहीं आएगा, वो आपको तीनों भुजाएं पहले से दे देगा और सीधा क्षेत्रफल पूछेगा। इतना नहीं घुमाएगा कि परिमाप है, योग है, भुजा है। अभी अपने पास बड़े एग्जाम का प्रश्न है तो अपने भुजा निकाल लेते हैं, लेकिन भुजा निकालने के बाद क्षेत्रफल निकालने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं इस 11 को उधर पक्षांतर कर दूं तो भुजाओं का योग कितना रह जाएगा? भुजाओं का योग कितना रह जाएगा? 21। ठीक है ना, तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 32 और परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, जिसमें पहली भुजा दे रखी है 11 सेमी। अगर पहली भुजा 11 सेमी है तो बाकी दोनों भुजाओं का योग कितना रह जाएगा? तो 32 में से 11 घटा लो, दोनों भुजाओं का योग आ जाएगा 21 आ जाएगा। उसने कहा है कि जो शेष दोनों भुजाएं हैं, शेष दोनों भुजाएं, उनका अंतर 5 है। ये सवाल में लिखा हुआ है, देखो, शेष दोनों भुजाओं का अंतर 5 है। योग तो हमने निकाल ही लिया 21 है, अंतर सवाल में दे रखा है 5 है। अब इन दोनों के अंदर बड़ी भुजा कौन सी है? तो बी में से सी घट रहा है, बी में से सी घट रहा है तो बी हो जाएगा बड़ी भुजा और सी हो जाएगा छोटी भुजा। तो मुझे अगर बड़ी भुजा चाहिए तो मैं इन दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दूंगा। मुझे छोटी भुजा चाहिए तो मैं इन्हीं दोनों को घटा करके 2 का भाग दे दूंगा। ये आ जाएगी 13 और ये आ जाएगी 8। ठीक है, तो तीनों भुजाएं पता लग गई। एक भुजा तो सवाल में पहले से दी थी 11, दूसरी भुजा कितनी है? 13, तीसरी भुजा कितनी है? 8। तो एग्जाम में आपके जो सवाल बनेगा तो ये चीज ना देके सीधा सीधा कहेगा वो कि एक त्रिभुज है जिसकी एक भुजा है 8 सेमी 11 सेमी, दूसरी भुजा है 13 सेमी और तीसरी भुजा है 8 सेमी। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इतना ही पूछेगा जैसे इससे पहले वाला सवाल था। ठीक है, ये थोड़े बड़े एग्जाम में होते हैं प्रश्न तो थोड़ा घुमा देते हैं। भी समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है 32, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। उसमें से एक भुजा तो पता ही है 11 है, बाकी दोनों भुजाओं का योग ज्ञात करना है तो 32 में 11 घटा लो, दोनों भुजाओं का योग आ जाएगा। सवाल में दोनों भुजाओं का अंतर दे रखा है, अंतर से हमने लिखा है b प्लस सी और b माइनस सी। तो हमारे हिसाब से बड़ी भुजा कौन सी है? b और छोटी भुजा c है।
अब आप कहते हो माने क्या 18 लाख से तो कोई दिक्कत ना चाहिए, आप सी को बड़ी मान लेते, बी को छोटी मान लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने क्षेत्रफल पूछा है। और क्षेत्रफल के अंदर आप किसी को भी ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, सारी की सारी अर्ध परिमाप में से घटेंगी, ठीक है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने बड़ी भुजा बी को मान लिया, छोटी भुजा सी को मान लिया, तो जो भी आपने बड़ी भुजा माननी है उसको निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग, जो भी आपने छोटी भुजा माननी है वो निकालने के लिए दोनों को जोड़ के, दोनों को घटा करके 2 का भाग, इन्हीं दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो बड़ी भुजा आ जाएगी, इन्हीं दोनों को घटा के 2 का भाग दोगे तो छोटी भुजा आ जाएगी। तो तीनों भुजाएं आ गई। अब आपके आर्मी का सवाल शुरू यहां से हो जाएगा। तीनों भुजा दे रखी है, क्षेत्रफल पूछेगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। अर्ध परिमाप होता है 11 प्लस 13 प्लस 8 बटे में 2। 11 और 8 19, 11 और 8 19 और 10 29 और 3 32, क्योंकि पहले से ही परिमाप दे रखा है ना 32। 2 का भाग दोगे तो क्या आ जाएगा? ठीक है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। 16 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 8, सही है। सोलह का तो आपको पता ही है, फिर भी करना चाहो तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। 5 के तो टुकड़े नहीं होते, ना ही टुकड़े 3 के होने हैं, 8 के हो जाने हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8, टुकड़े कर लो। अब जो ग्रुप में है उसे बाहर निकाल लो, जो ग्रुप में है उसे बाहर निकाल लो, जो ग्रुप में है उसको बाहर निकाल लो, ठीक है। अब ये तीनों अकेले हैं, 5 गुणा 3 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 5 3 15 15 दूनी 30, तो क्षेत्रफल आ जाएगा 8 रूट 30, ठीक है ना। भुजा पहले से आपको मिल जाएगी एग्जाम में, क्षेत्रफल पूछेगा, इतनी प्रोसेस आपसे नहीं करवाएगा कि परिमाप दो और भुजा पहले ज्ञात करो, ठीक है ना। भुजा पहले से साफ सुथरी दी होगी, समझा देंगे, पूरा ही समझा देंगे। उतार लो समझा देंगे, ठीक है। अब एक ही रहेगी आपका समद्विबाहु त्रिभुज, कल कर देंगे वो समद्विबाहु त्रिभुज। सम विषम बाहु में बस यही आएगा, भुजा देके क्षेत्रफल पूछेगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए, और इसमें कुछ नहीं है। कल हो जाएगा त्रिभुज कंप्लीट है। बाहु त्रिभुज का परिमाप कितना है? 32। परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। उसने हमें एक भुजा तो दे रखी है 11, शेष दोनों भुजाओं का जो योग है वो कितना रह जाएगा? 32 में से 11 घटा लो, शेष दोनों भुजाओं का योग है 21, ठीक है ना। और शेष दोनों भुजाओं का अंतर है 5, भुजाओं का योग 21 है, अंतर 5 है। अगर मुझे बड़ी भुजा चाहिए तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग, छोटी भुजा चाहिए तो दोनों को घटा करके 2 का भाग। तो बड़ी भुजा भी आ गई, छोटी भुजा भी आ गई, और एक पहले से दे रखा था, तो तीनों भुजाएं पता लग गई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है रूट के अंदर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस है 16, 16 माइनस 11, 16 माइनस 13 और 16 माइनस 8, तो ये 16, 16 में से 11 गए, 5 16 में से 13 गए, 3 और 16 में से 8 गए, 8 बचेंगे।
अब 16 का कह रहे हो कि हमें कैसे पता चलेगा? भी ऐसे पता चलेगा, 16 के टुकड़े करो, 2 का भाग दोगे 8, 2 का भाग दोगे 4, 2 का भाग दोगे 2 का भाग दोगे 1, तो 1 2 3 4, तो ये 4 बार आया है 16 के लिए। 5 के तो टुकड़े होते ही नहीं है, 3 के भी टुकड़े नहीं होते, 8 के टुकड़े हो जाएंगे, 8 के टुकड़े इसी प्रकार से 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये हो गए सब। अब ये ग्रुप में है बाहर आ जाएगा, ग्रुप में है बाहर आ जाएगा, ठीक है, ग्रुप में है तो बाहर आ जाएगा। ये तीनों सिंगल सिंगल है तो ये आ जाएंगे रूट के अंदर, तो क्षेत्रफल आ जाएगा 8√30। ठीक है, कल त्रिभुज आपका कंप्लीट हो जाएगा। जय हिंद।